ऑन पैसिव अब पहचान की मोहताज नहीं है। ऑन पैसिव को आज पूरी दुनिया जान रही है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो लोग ऐसे जो निगेटिव बोलने वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कल इतना समझाया था कि माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, आप सबको पता है। राम को देना पड़ा था, कृष्ण को देना था, वो तो जेल में पैदा हुए थे, खुद ईश्वर थे। सबको देना पड़ा है, मोहम्मद साहब को देना पड़ा है, जीसस क्राइस्ट को देना पड़ा है, सबको सबको, यीशु को भी, जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर देना पड़ा है। हमारे जितने भी समाज के परिवर्तन करने वाले लोग हैं, उन सबको ये परीक्षा देना पड़ा है दोस्तों। तो हम और आप किस गली में है? इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर जो लोग भी समाज को बदलने का प्रयास करेगा, उसको दुनिया कड़ी परीक्षा लेती है। तो कुछ लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हम वही देखेंगे। वो क्रिटिक वाला जो है ना, उसके लिए भगवान है। और जितने भी लोग हैं वो सब झूठे हैं। गूगल झूठा है, चैट जीपीटी झूठा है, सारे लीडर झूठे हैं, ऑन पैसिव झूठा है, ऑन पैसिव के लीडर झूठे हैं, ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारा झूठे हैं, ऑन पैसिव कंपनी झूठा है, इसका कोई भी ऑफिस कहीं नहीं है, ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन झूठा है, सब कुछ झूठा है। खाली ऑनेस्ट क्रिटिक वाला सच है जिसको लोग मान रहे हैं। और हम आज आखिरी बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं लेना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आप लोग इतना मैसेज भेजते हैं कि मुझे मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। तो अगर निगेटिव चीजों को हम चिंगारी देंगे तो उसका हवा ज्यादा बहेगा। तो क्यों ना हम सब मिलकर के एक पॉजिटिव विचारधारा बनाएं, और हम ऑन पैसिव में जो हमारे एक आइडियोलॉजी लेकर के मिस्टर एस मुफारा चल रहे हैं, हम उनके आइडियोलॉजी को लेकर के चले। समाज को बदलने की जो उनकी एक मुहिम चली है, आंदोलन उन्होंने चला रखा है, हम उसको लेकर के आगे चलें। बिल्कुल लेट हो रहा है, देर हो रहा है, इतना देर नहीं होना चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी तो अपने समय से ही आएगी, हमारे आपके खूब भी परेशान होने से नहीं आएगी। हम लोगों ने टेलीफोन, आप सब जानते हैं, आज भी मेरे पास में ये टेलीफोन है, आप सब देख पा रहे होंगे। आज भी मैं इसका यूज करता था, कर रहा हूं। पहले वो गोल गोल घुमाने वाला भी था, उसका भी मैं यूज करता था। वहां से लेकर के आज जो है मोबाइल तक का सफर हम लोगों ने तय किया है, और अब मोबाइल सेट भी समाप्त होने वाला है। अब ये सिम कार्ड भी की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ऐसे मोबाइल सेट आने वाले। यानी बैलगाड़ी से लेकर के हम लोगों ने यहां तक का जो सफर तय किया है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो आपने देखा होगा कि समय लगता है, जियो अचानक से नहीं आ गया था, समय लगा था। हम लोग 2G से आज 5G का यूज कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 2G से हम लोग 5G का आनंद ले रहे हैं। और सबसे सस्ता अगर कहा जाए तो जो इंटरनेट है वो कहां पर है? इंडिया में है। सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है दोस्तों, इतना सस्ता इंटरनेट कहीं नहीं है। और एक जगह और है जिसका नाम है इजराइल, इजराइल है। इसके बाद दुनिया में सेकंड पोजीशन आता है हमारे इंडिया का। तो आज इंडिया में और बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां चला गया, लेकिन उसमें समय लगा। गजेंद्र भाई, तेजेंद्र भाई से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सबसे नौजवान साथी हैं, तो उन लोगों को पता है कि जब वो बैलगाड़ी में सफर करते थे तो उस समय क्या मोबाइल फोन था? कोई तो बात किया होगा उस समय कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई करते भी नहीं थे। लेकिन समय लगा ये टेक्नोलॉजी बनने में, और आज हम सबके सामने है, हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑन पैसिव भी ऐसे ही एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बना रही, और 100% नहीं, 1000% मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मैंने अपने 50 से प्लस, हमारी उम्र हो रही है 50+, तो मैं उसके अनुभव के आधार पर, मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर बोल रहा हूं, ये आएगा। ईश्वर के अलावा कोई इसके रोक नहीं सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी है, समय तो लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि ऑन पैसिव में वो जॉब करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, कि ये कोई मेंबर बनाने वाला धंधा है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। बस वो समझ रहे हैं, उनको छाती फटा जा रहा है कि हमने दिया है 97 $143, हमको जल्दी मिल जाए, कंपनी भाड़ में जाए, क्या बना रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। कंपनी का आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, मिस्टर राय से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए, कितना जल्दी मिल जाए। दोस्तों आप देखते होंगे मुर्गी रोज एक अंडा देती है प्रतिदिन। आप सोचेंगे नहीं आज के आज इसको चीर के पूरा का पूरा निकाल लेंगे, तो संभव है क्या? नहीं है। ऑन पैसिव सोने की मुर्गी, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है दोस्तों, ऑन पैसिव, निश्चित रूप से। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। जैसे
अंडा बनने में भी 24 घंटा का समय लगता है। आज आप अगर पूरा सर पटक ले, फांसी लगा ले, तो मुर्गी रोज 10-20 अंडा नहीं देने लगी, उसके लिए टाइम लगेगा। मिस्टर एस हमारे आपके सपनों को साकार करने के लिए 24x7 आवर लगे हुए हैं, और मैं पूरे अनुभव और अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द वो सारी चीजें आने वाली है। वो टाइम नहीं लगने वाला है, ऐसा नहीं कि 6 महीना 1 साल लग जाएगा, नो। अब 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, कि ये महीना पार हो जाए, कि ये साल पार हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अनुभव से कह सकता हूं कि अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि डेट किसी को नहीं मालूम। पॉपअप मैसेज के द्वारा ही प्राप्त होगा। आप जानते थे कि पिछला जो पॉपअप मैसेज आया था वो कितने तारीख को आया था? जो को होस्ट है वो बता सकते हैं, अमितेश जी, शैलेश भाई, सुल्तान जी, जो पिछला मैसेज आया था पॉपअप कब आया था? 2 नवंबर को, दीपावली के दिन। 2 नवंबर को आया था, जी। करेक्ट। 2 नवंबर को आया था। उस दिन उसमें क्या लिखा गया था? नेक्स्ट कपल ऑफ वीक, 2 सप्ताह के अंदर आपको बहुत ज्यादा, आपको वो न्यूज मिल सकता है, आप सुन सकते हैं, जो हम नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ जाएंगे। सबको मालूम है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो पॉपअप मैसेज आया था। कई लोग जो है पॉपअप मैसेज पढ़ते नहीं है, क्या लिखा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई आप जब पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें लिखा था, एडिट, मॉडिफाई और एडजस्ट ओनली पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल अकाउंट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एडिट, मॉडिफाई और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल अकाउंट। यानी प्रोफाइल में अगर कुछ आप एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर अगर हो रहा है तो आप उसको कर लीजिए। दूसरा पॉइंट था, करेंटली वी हैव रिमूव ऑल अदर अनवांटेड पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, अननीडेड, जो भी अनावश्यक चीज है हम उसको हमारे ओईए से अभी कुछ देर के लिए हटा रहे हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी विल कंटिन्यू पोस्टिंग अपडेट एंड गाइडलाइन। हम यहाँ पर बराबर आपको गाइडलाइन हम पॉपअप मैसेज के द्वारा पोस्टिंग करते रहेंगे। while our team is preparing our all new and, ये जितने भी आपको नए तरह के जो हम देखना चाहते हैं वो सब चीज एडेड हो रहा है। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और उसमें लिखा था, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक यू विल बी एबल टू एडिट, मॉडिफाई और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ योर ओईएस प्रोफाइल। पढ़े थे कि आप लोग भूल गए? शैलेश भाई? जी सर। जी सर। ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक you will be able to edit, modify or adjust any part of your OES। लिखा हुआ था ना? यानी 2 सप्ताह के यस भीतर सर। हम जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको हर चीज एडिट करने का मौका देंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो बिलिंग एड्रेस है हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीजें बैकएंड पे चल रही है। 2 तारीख से, आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख है। कितना दिन हुआ है? 7 दिन हुआ है, 1 सप्ताह बीता है। 1 सप्ताह और, कपल ऑफ वीक मतलब 2 सप्ताह, कपल माने डबल, 2। 2 सप्ताह के अंदर वो मैसेज आने वाला है, विश्वास कीजिए। ऑन पेसिव में बैकएंड पे सारी चीजें चल रही है। 2, 4, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई कोई एक पत्थर का लकीर नहीं है इसमें। दोस्तों आप देखते होंगे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या कभी कभी आप फ्लाइट से जब यात्रा करते हैं तो वहां पर अनाउंसमेंट होता है। आप अधिकतर लोग तो यहाँ पर रेलवे से यात्रा किए हैं, वहां पर बताया जाता है कि ये फलाना गाड़ी किसी कारणवश 2 घंटे लेट है या 12 घंटे लेट है। आप क्या करते हैं? स्टेशन में तोड़फोड़ कर देते हैं, जाकर के वहां पर स्टेशन मास्टर को मारने लगते हैं कि वापस घर चले जाते हैं। क्या करते हैं? वहां 2 ऑप्शन होता है, या तो आप क्विट कर सकते हैं, यात्रा को क्विट कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। 2 रास्ता है। 99% लोग क्या करते हैं शैलेश भाई? क्विट कर जाते हैं। 99% लोग क्विट कर जाते हैं, गलत जवाब। 99% लोग इंतजार करते हैं।
चूंकि वही लोग स्टेशन पर जाते हैं जिनको बहुत जरूरी होता है यात्रा करना, नहीं तो कौन भीड़ भाड़ में जाता है, क्या मतलब है। जिनको यात्रा करना बहुत अत्यंत आवश्यक है वो धक्का मुक्की करके स्टेशन पहुंचते हैं। और 99% लोग इंतजार करते हैं, चाहे वो 12 घंटा लेट हो कि 10 घंटा लेट हो कि 8 घंटा लेट हो, इंतजार करते हैं। लेकिन 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो क्विट कर देते हैं, जिनको यात्रा आवश्यकता नहीं है, नहीं भी जाने से काम चलेगा, वो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढते हैं। लेकिन वहीं जब आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं, तो आपको वहां भी बहुत सारे फ्लाइट डिले दिखाया जाता है, वहां भी विल विन पोजीशन होता है। चूंकि आपका वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, फ्लाइट में आप जब टिकट करते हैं तो आपको 10,000, 20,000, 50,000 आपको देने पड़ते हैं, तो आपके पास इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप वहां तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, आप जाकर के पायलट को 2-4 घुसा घुसी नहीं लगा सकते हैं, कर सकते हैं क्या? या आप देर से पहुंचेंगे स्टेशन पर, देर से पहुंचेंगे आप एयरपोर्ट पर, तो आप जाके वहां चिल्ला चिल्ली नहीं कर सकते कि हमारी तो पत्नी बीमार थी, हमारा तो लड़का बीमार था, तो हमारा तो ये था, हम तो थोड़ा लेट हो गए, क्यों नहीं फ्लाइट को रोका, थोड़ा हमको जाने दो। जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हमको इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई। इतनी सी बात समझ में लोगों को नहीं आ रही। लोग बोल रहे हैं अब ये 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं आया, अब ये तो भाग गया। और इसमें हवा देने का काम ये क्रिटिक वाला पूरा ले रहा है, जिसको कोई ऑन पैसिव से लेना देना नहीं है, वो फाउंडर भी नहीं है, वो कौन आदमी है उसको कोई नाम तक नहीं जानता है, लेकिन उसकी चर्चा पूरी तरह से। तो दोस्तों हमारे दिमाग में 2 तरह के चलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जिसको हम जितना खुराक देंगे उतना बड़ा होगा। अगर हम नेगेटिव बातों को ज्यादा हम उसको खुराक देंगे तो वो ज्यादा बड़ा होगा, पॉजिटिव बातों को ज्यादा खुराक देंगे तो वो बड़ा होगा। तो फैसला आपको लेना है, आपको क्या करना है। आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा रिफंड अभी नहीं होगा, क्योंकि रिफंड का ऑप्शन भी बंद कर दिया अभी कंपनी। जो रिफंड का ऑप्शन बहुत दिन तक चला, आप रिफंड लेकर के आपको अगर इंतजार नहीं हो रहा है, ट्रेन अभी डिले है, फ्लाइट डिले है, तो आप क्विट कर सकते हैं। उसके लिए पूरा समय दिया गया था, लेकिन उसमें भी समय में भी समय होता है। जब चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाता है, आप देखे होंगे ट्रेन का जो रिजर्वेशन चार्ट है वो प्रीपेड हो जाता है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहां भी वही चीज हुआ है दोस्तों, चार्ट प्रीपेड हो चुका है। ऑन पैसिव में जितने भी यात्री हैं 14,27,000, उनका वो कंफर्मेशन हो चुका है, गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाला। अब आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। या तो आप यहाँ पर बोर्डिंग, हम लोग बोर्डिंग करा के बैठे हुए हैं, बस फ्लाइट आना है, बैठना है और गरीबपुर से हमीरपुर पहुंचना है। हमारे पायलट मिस्टर आयस मुफारा, हमारे इंजीनियर, टैग टीम सब लगे हुए हैं, एवरीथिंग चेक किया जा रहा है, ताकि जब जहाज ऊपर उड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग को सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम तो अब रिफंड लेंगे, हम तो भाग जाएंगे, हम तो फांसी लगा लेंगे, हम आग लगा देंगे। दोस्तों हम कितना भी सर पटक के लहूलुहान कर ले अपने आप को, कुछ नहीं होने वाला है। ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑन पैसिव अपने सही समय पर ही आएगा। हमारे और आपके कितना भी परेशान होने से, हम कितना भी गलत गलत कमेंट लिखे, एक दूसरे को गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 6G का आनंद ले रहे हैं आप लोग, हम लोग 5G का आनंद ले रहे हैं। 6G का आनंद कितने लोग ले रहे हैं, कोई बता सकते हैं? 6G का आनंद कितने लोग ले रहे हैं? कोई भी माइक खोल के बोल सकते हैं। 6G कोई नहीं सर, कोई नहीं, लेकिन जिद पर अड़ गए कमता प्रसाद साहू जी, हम आज ही 6G का यूज करेंगे। होगा क्या? संभव है? बनने में समय लगेगा सर, समय नहीं, लगेगा, संभव नहीं है। बनने में समय लगेगा। नहीं सर, संभव नहीं है। संभव नहीं है, समय लगेगा। क्या 6G नहीं आएगा? अब प्रश्न दूसरा है, क्या 6G नहीं आएगा? आ सकता है, सकता नहीं, आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। सकता नहीं, आएगा ही। 1000% 6G आएगा। आएगा आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। हम लोग पहले जो डाउनलोड करते थे इंटरनेट से, तो वो क्या होता था,
जब डाउनलोड करते थे तो डाउनलोड को हम लोग क्या बोलते थे? एमबीपीएस बोलते थे। इंस्टॉल करना। नहीं नहीं नहीं, जो इंटरनेट का स्पीड, डाउनलोड का स्पीड होता था उसको क्या बोलते थे? रेम। केबीवीपीएस केबीबीपीएस। हाँ यस। केबीबीपीएस हुआ, एमबीपीएस हुआ। और अभी जब स्टार लिंक आएगा तो क्या होगा डाउनलोडिंग का स्पीड? कोई बता सकते हैं? जीबी में होगा। स्टार लिंक का डाउनलोड का स्पीड क्या होगा? जीबीपीएस। जीबीपीएस सर। जीबीपीएस। जी। तो दोस्तों ये जो है अभी 2025 में यानी दिसंबर में इसका जो स्पीड है वह 25 एमबीपीएस टू 220 एमबीपीएस से भी ऊपर चला जाएगा। यानी अब जो है सेकंड के 1000वें हिस्से में कोई भी चीज डाउनलोड होगा, उसकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो सेकंड के 1000वें हिस्से में होगा। जैसे आप सबको मैंने एक दिन बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डाउनलोड का यानी कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो कितना है, आप लोग को बताए थे हम। जी बताए थे। लाख। 6 लाख प्रति सेकंड पर किलोमीटर। एक सेकंड में 6 लाख किलोमीटर के स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर में डेटा चलता है, उसको फ्लो कहते हैं, बहता है। उससे भी स्पीड में स्टारलिंक देने वाला है। तो अभी आ जाएगा क्या तुरंत? अभी हम लोग करने लगेंगे? नहीं होगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ऑन पैसिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। हमारा किसी से कोई तुलना नहीं। लोग बोलते हैं गूगल ने ये बना दिया, चैट जीपीटी ने वो बना दिया, फलाने कंपनी ने वो ले आया, ये तो ये घास तक नहीं उखाड़ा, एक तिनका तक नहीं उखाड़ा। आप बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हो। कौन आपको डॉक्टर बना दिया? कहां से नॉलेज लेते हो? पागल आदमी। बहुत तरह तरह के लोग बात बोलते हैं। आप भी अगर कहीं चर्चा करते होंगे तो आपको भी लोग उसी तरह से बोलते होंगे, अरे यार दिमाग पागल हो गया क्या? ऐसा होने का चीज है? ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं मिलता है? आदमी का चमड़ी उड़ जाता है काम करते करते, चमड़ी, फिर भी वो करोड़ रुपया नहीं कमाता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो? अरे अभी तो जागो, सपने में खोए हो क्या? लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इंटरनेट का वैल्यू क्या है, इंटरनेट में कितना इनकम है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजोन कितनी कितनी कमाई कर रही है पर सेकेंड में। आप देखिए, पर घंटे, पर मिनट में। हम उससे अलग चीज बना रहे हैं, डिसेप्टिव टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लोग उसको यूज कर सके, सभी का पॉकेट अलाउ कर सके। ऊपर से एआई एथिक्स उसमें शामिल है, यानी हम आपके डेटा को सुरक्षित रखेंगे, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम सुरक्षित रखेंगे, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करेंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, करप्शन को मिटाएंगे। तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब जब पूरी दुनिया के लोग आएंगे तो बट नेचुरल है कि इनकम ज्यादा होगा। हमारे और आपके नाम से वेबसाइट बना के कंपनी जब प्रचार करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, तो ऑटोमेशन में यहाँ पर आपको इनकम आने वाला है, ऑटोमेशन में आपका ट्रैफिक आने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो इसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था 2019 के दिसंबर से, मैं जब ये अपॉर्चुनिटी देखा था तो उस समय सिर्फ 2 वीडियो था, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। मिस्टर आयस आते थे, रात रात भर वो अपना रिव्यू देते थे और अपने मिशन विजन के बारे में बताते थे। ऑन पैसिव क्या करेगी, बस वही था। कोलकाता से शुरू हुआ था ऑन पैसिव, कोलकाता से शुरू हुआ था। इसके बाद बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर हैदराबाद गया। हैदराबाद में ऑफिस जो अभी हम लोग तत्काल देख रहे हैं, अब वहां से भी हम एक नए ऑफिस में जा रहे हैं। दुबई में ऑफिस खुला, इजिप्ट में ऑफिस खुला, आप देख रहे होंगे कि तमाम और जगह में, सिंगापुर में और भी जगह में ऑफिसेस खुले। हमारे ऑरलैंडो अमेरिका में ऑफिस है। और हम लोगों ने शुरुआत कहां से किया? बुर्ज खलीफा से। वो चाहते तो कहीं भी और भी जगह में कर सकते थे, उनको पागल कुत्ता काटा था क्या कि बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर खरीद के भाड़े पे नहीं। हेलो, हमेशा दिमाग में रखिए, भाड़े पर नहीं, खरीद के खुद का
बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर, वहां से क्या जरूरत है? ये आदमी पागल है क्या? वहां से उन्होंने शुरुआत करा। आज इतना फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में, एलन मस्क है, क्या कहीं कोई मेट्रो स्टेशन उसके नाम से है? ऑन पैसिव को क्या कुत्ता काटा था इसको कि जाके मेट्रो स्टेशन ले लिया और इसको दुबई सरकार ने दे दिया? क्या मतलब था? ये तो लूटने आया था, हम लोग को लूट के भाग जाता। क्या जरूरत था 2 फ्लोर खरीदने का दुबई में? क्या जरूरत था ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन खोलने का? क्या जरूरत था इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने का? क्या जरूरत था हैदराबाद के ऑफिस के एम्प्लॉय को, जो लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस के एम्प्लॉय को पैसा देने का इनके पास नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या उनको पागल कुत्ता काटा था कि कार बांट रहे थे, स्कूटी बांट रहे थे, एप्पल का लैपटॉप बांट रहे थे? पागल थे क्या वो? दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। जिस कंपनी के पास एम्प्लॉय को सैलरी देने का पैसा नहीं रहेगा या भागने की उसकी नीयत रहेगी, तो वो एम्प्लॉय को कार बांटेगा, लैपटॉप देगा, स्कूटी देगा? आप अपने आप को रियलाइज करके देखिए ना। सॉरी, आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, आपको भागना है, आप मेंटली ये प्रिपेयर्ड हैं कि हमको भागना है पैसा लूट के, तो आप क्या करेंगे? और ज्यादा ऑफिस खोलेंगे, और ज्यादा एम्प्लॉय लाएंगे, क्या करेंगे? धीरे धीरे समेटेंगे। क्यों शैलेश भाई, कमता प्रसाद जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम लोग करेंगे? और ज्यादा रायता फैलाएंगे? अरे जब लूटना ही है तो हम क्यों इतना पैसा बर्बाद करेंगे? लेके भाग जाएंगे। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर आए दुरुस्त आए। नेट की प्रॉब्लम आ गई थी सर। यस यस, अब आप कहेंगे कि नेट का प्रॉब्लम क्यों हुआ, हमको अभी मीटिंग के अंदर लो, ये ऑन पैसिव बहुत गलत कर रही है लोगों के साथ, हम तो नेट पैक भरा के बैठे थे, जूम में हम क्यों नहीं इंटर कर पाए? क्या करेंगे? आप अपने मोबाइल को तोड़ डालेंगे, अपने कपड़ा को फाड़ डालेंगे, हम क्यों नहीं अंदर जा पा रहे हैं, मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है? दादा ये टेक्नोलॉजी है, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जब आपका नेट फ्लेवलेस चलेगा तब आप आसानी से अंदर आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऑन पैसिव में इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे भाई। आप मुझे गाली दीजिए, ऐस को गाली दीजिए, पूरे लीडर को गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह शाम रात दिन आप गाली देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब जैसे सलीम भाई बहुत देर से प्रयास कर रहे थे अंदर आने का, नहीं नहीं नहीं, जब वो ठीक हुआ तो आ गए अचानक से। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बी पेशेंस। ऑन पैसिव में जो मिस्टर एस मुफारा है, वो हम सबके सपनों के लिए 24/7 आवर वो आदमी लगा हुआ है। उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है। जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वो तालियां बजाएंगे, क्योंकि लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेते हैं तब तक उनको विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑन पैसिव में जो बताया जा रहा है, जब तक आप लोग अपने बैलेट में वो इनकम नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं लगेगा कि ये आएगा। अगर आज भी घोषणा कर दिया जाए कि अभी 2 महीने के बाद से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे। अरे ऐसे तो बहुत सारा अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसे बोलते रहता है, देखेंगे। तो दोस्तों, मैं जो अनुभव कर रहा हूं उसके अनुसार मैंने आपको बताया। अगर किसी का दिल हर्ट हुआ होगा तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो करंट सिनेरियो हमें बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आपके पास कोई अपडेट नहीं होता तो मीटिंग क्यों करते हैं? भैया, जब आपको कोई अपडेट सुनना ही है तो आपको पॉपअप मैसेज देखना चाहिए, मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। अपडेट तो पॉपअप में आएगा। मैं कोई अपडेट देने के लिए थोड़ी बैठा हूं यहाँ पर। मैं तो एक लवली फैमिली है ऑन पैसिव का, मैं आपसे मिलने, आपसे बात करने आता हूँ, एक कॉन्वर्सेशन करने आता हूँ। किसी की कोई बातें हैं तो मैं उसका निराकरण करने आता हूँ, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएंगे? पॉपअप मैसेज से तो पूछ नहीं सकते हैं, ओईएस में पूछ नहीं सकते हैं, ऐसे उनकी बात हो नहीं सकती है, किसी लीडर से बात हो नहीं सकती है, तो अपनी बात वो कहाँ रखेंगे? यही प्लेटफॉर्म है जहां पर रखेंगे। कुछ लोग मुझे गालियां देने के लिए आते हैं, कुछ लोग मुझे अपशब्द लिखने के लिए आते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है तब ना आप लिख रहे हो, गाली दे रहे हो। ये बंद हो जाएगा तो कहाँ गाली दोगे? किसको दोगे? आसमान में दोगे क्या? कहाँ लिखोगे आप अपशब्द? लिखने का कोई प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं है। तो ये चल रहा है तो आपको गाली देने का मौका मिल रहा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग गाली देते हैं और जो लोग अपशब्द लिखते हैं। मैं उनको तथास्तु कहता हूं
कि जो आप लिखते हो आपके जीवन में वही हो। ईश्वर करे, अल्लाह करे, वाहेगुरु करे कि आप जिसकी आपकी जैसी भावना है तथास्तु आपके जीवन में वैसे ही हो। दोस्तों, ऑन पैसिव नियत समय पर, ठीक समय पर आने वाला है। पॉपअप मैसेज में स्पष्ट लिखा था कपल ऑफ वीक के बाद आपको हम एक और मैसेज देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कपल ऑफ वीक के बाद आपको करोड़ों रुपए आ जाएंगे, नो। कपल ऑफ वीक के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहां पर हम सबको जो क्या बोलते हैं प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस हम नहीं कर पा रहे वो करेंगे, वहां पर वो वेरीफाई आएगा, वो कनेक्ट आएगा। क्योंकि एस बुफारा पिछले कई दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। वो मेरा मानना है, मैं जो अनुभव कर रहा हूं बता रहा हूं कि अब जब भी आएंगे तो वो कनेक्ट के माध्यम से ही आएंगे। तो वो कनेक्ट भी आने वाला है, ओमेल आने वाला है, ओनेट आने वाला है, सब नए फीचर में। एआई, जो एआई की बात हम करते थे, अभी तक एआई का तो हम लोगों ने जलवा देखा ही नहीं है, वो सब आने वाला है। यहाँ पर 11 से 12 प्रोडक्ट जो बिल्कुल रेडी है, पाइपलाइन में है। 5 प्रोडक्ट तो हम लोगों को अपकमिंग प्रोडक्ट दिख रहा है हमारे मार्केट प्लेस में। 5 प्रोडक्ट आपको मार्केट प्लेस में दिखेगा अपकमिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं 11 से 12 प्रोडक्ट रेडी है जो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। एक बटन ऑन होते ही, जैसे आप बहुत ज्यादा गर्मी में हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं और आपका उसी समय बिजली कटा हुआ है, कोई उपाय नहीं है, अचानक से अगर करंट आ जाता है, लाइट आ जाता है, और जब आप एसी ऑन करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? पसीने पसीने हुए हैं और अचानक लाइन आ गया, करंट आ गया, एसी ऑन हो गया, चिल वातावरण हुआ, 5 सेकंड 10 सेकंड आधे घंटे में आपको फिर वो जो आप गर्मी महसूस कर रहे थे वो इधर याद भी रहता है क्या? भूल जाते हैं हम लोग। तो ये जो हम लोगों की परेशानी है, हम लोग जो पीड़ा झेल रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे कुछ सेकंड में। एक बार ऑन होने दीजिए। ऑन पैसिव ऑन, एसिडिटी गॉन बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ऑन पैसिव को ऑन होने दीजिए और हम सब की जो प्रॉब्लम है वो गॉन हो जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी दोस्तों। नहीं तो आप सोच के देखिए कि अगर ऑन पैसिव हम लोगों के पास नहीं होता तो क्या विकल्प था? हम जीवन भर स्ट्रगल करते रहते अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, पैसों के लिए, और हम लोग मर जाते। लेकिन थैंक गॉड कि अपॉर्चुनिटी मिला, थैंक गॉड कि किसी ने, ब्लेसर ने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया। हम आइए, हम सभी लोग ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके असीम कृपा से ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिला है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे मन में ये बात तो है, चलो कोई बात नहीं, ऑन पैसिव तो है ना, आज नहीं तो कल तो आएगा, ये भरोसा तो है। लेकिन जरा सोच के देखिए दोस्तों कि जो ऑन पैसिव में नहीं है उसके पास क्या है। हाँ जमुना दास जी, हेलो। सर नमस्ते, सर देखते हैं आप। नमस्ते, हम लाइव चल रहे हैं, आपके लोग लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, मीटिंग लाइव में सुन रहे हैं सर? आपको मैंने मीटिंग का लिंक भेजा था ना? लिंक भेजा था हाँ, सर, लेकिन मेरा मैं ध्यान आपको आएगा। वो भी देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब सोचिए, जब मैं, नहीं, आपको नहीं, पता है सर, कि मैं बात है। 11:30 बजे से 2 बजे तक मीटिंग में बोलता हूँ, फिर भी आपने मीटिंग में कॉल किया। कोई बात नहीं है सिस्टर, आपको लोग सुने, अभी पूरी ऑल इंडिया सुन रही है आपको। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं वो अभी मेरे लाइव में है तो बिजी होगा तो सर बाद में बात करूँ क्या? अब आप समझिए कि क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए सिस्टर? तो मैं तो किसी ने भरोसा है, मैं पर हर मीटिंग में सुनती हूँ सर। मेरा मोबाइल खराब होने का वजह से मैं मीटिंग में आ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं लाइव हर टाइम में देखती हूँ। आप यूट्यूब पे लेकिन लाइव सर, देखिए, अभी मेहमान यूट्यूब आएगा। लाइव चल रहा है, यूट्यूब लाइव देखिए। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कीजिएगा? मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। आप दूसरे लीडर को लगाइए, वो फोन आपको पिकअप नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लगा के देख लीजिए आप। इसीलिए मैं गाली सुनता हूँ, इसीलिए मैं गाली सुनता हूँ। आपका दूसरा कोई लीडर को लगाइए, वो आपको ब्लॉक कर देगा। आप करते रहो कितना प्रयास करना है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, चूंकि मैं ऑन पैसिव का चौकीदार हूं। ऑन पैसिव को कोई क्षति ना पहुंचाए, हमारे जो प्यारे भाई बहन है उनको कोई क्षति ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं पिछले 4 साल 5 साल से, ये मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार वेबिनार के माध्यम से। इसलिए आज मुझे लोग गाली दे रहे हैं, ये आप सबकी कृपा है। ये मैंने ही अपने आप ये गड्ढा खोदा है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। जो भी आज आपके जीवन में घटनाक्रम हो रहे हैं उसका आप ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आज लोग मुझे गाली दे रहे हैं,
लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो मैंने वो बनाया है, उस तरह का परिवेश माहौल मैंने खुद बनाया है। अगर हम ये मीटिंग ना लेते, लोगों की मदद ना करते, तो कोई हमें फोन करता, कोई क्यों गाली देता? शैलेश जी आपको कोई फोन करता है, अमितेश कुमार जी आपको कोई फोन करके अपशब्द बोलता है, आप अपने काम में मस्त है, क्या मतलब है? दुनिया भाड़ में जाए, सबको पैसा मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सब फाउंडर है। लेकिन मैंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मैं लोगों की मदद करूंगा, तो गाली तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ना, तो मैं गुस्सा नहीं होता हूं, क्योंकि ये परिवेश, ये माहौल मैंने खुद चुना है, खुद डिसीजन लिया है। जो हमारे सेना के जवान गोली खाते हैं, शहादत को हासिल करते हैं, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया, डिसीजन लिया देश सेवा के लिए। देश सेवा के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको गोली लगता है, उनकी शहादत होती है, उनके परिवार उनके पीछे बिलखते हैं, रोते हैं। तो जानते हैं, उसमें से कुछ लोग बोलते हैं फोकट का थोड़ी करते हैं, पैसा मिलता है उनको। लोग बोलते हैं ना सलीम भाई कि फोकट का थोड़ी वहां गए शहादत देने, पैसा मिलता है उनको। आप शहादत देने के लिए तैयार हैं, 1 करोड़ आपको मिलेगा, देंगे क्या? नहीं कोई नहीं देगा। नहीं सर, लोग कहेंगे जान है तो जान है। जान है तो जहान है, सोचिए। लेकिन लोग इनिशिएटिव लेते हैं। कोई अचानक आपको, आप सेना में भर्ती हुए, आपने इनिशिएटिव लिया, आप बॉर्डर पर गए, तो आपको गोली लगी। अब जो घर में आदमी है उसको मिलिटेंट्स आके गोली मार रहे हैं क्या? आप बॉर्डर पर गए, आपने इनिशिएटिव लिया, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने अपने आप से इनिशिएटिव लिया कि मैं आपको मदद करूंगा, पूरे लोगों को मदद करूंगा, तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि हम सब लोग मिलकर के सफल न हो जाए। तो गालियां तो मुझे मिलेगी, लोग तो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हम सामने खड़े हैं बॉर्डर पर। तो गोली किस पर चलेगा सलीम भाई? गोली तो मेरे ऊपर चलेगा ना भाई। बंदूक अपने पे ही चलेगी सर। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि बॉर्डर पर जो सिपाही खड़ा होता है वो बहुत अंतिम समय में गोली चलाता है, उपयोग करता है। लेकिन जो छुपे होते हैं, सामने नहीं आते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं, छुप कर वार करते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे कुछ लोग हैं अनपेसिव में, जो क्रिटिक जैसे हैं, बहुत सारे लोग जिन अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, अपना परिचय नहीं देंगे और पीछे से छिप के गोली चलाते हैं। अगर आपको अनपेसिव के बारे में जानकारी है भाई, तो आइए ना, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ बना के रखे हैं, आइए, आप अपना योगदान दे सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, या उनको अनपेसिव के बारे में जानकारी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। हमें जो सुन रहे हैं, आप भी आकर के यहाँ बोल सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप माइक खोल करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। मैं 5 साल से बोल रहा हूं, सबकी माइक खुली है। अगर मैं किसी को 1 रुपया लूटा हूं, किसी को मैं कोई अत्याचार किया हूं, तो कोई तो बोलता भाई 5 साल में कि डॉक्टर साहब ने ये गलती किया है, कोई तो बोलता सामने आके। छुप के वार करने वाले को नहीं मैं मानता हूं। पीठ पीछे आप कुछ बोल देते हैं, वो अलग बात है। जहांगीर भाई कुछ बोल रहे हैं। जहांगीर भाई नहीं, उनका माइक खुला है, सही। तो ये चीजें हैं, सामने आके बोलना और पीठ पीछे बोलना। पीठ पीछे तो किसी को लोग गाली देते हैं, अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को तो लोग छोड़े ही नहीं, तो हम और आप क्या है? तो हम विचलित नहीं होते हैं, हम ये लड़ाई जारी रहेंगे, हमारी जो यात्रा है ये जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब हम सभी लोग सफल न हो जाए। लाख मुझे कोई गाली दे, लाख मुझे कुछ बोले, मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसी तरह से कि मैं आइडियोलॉजी, मिस्टर एस के आइडियोलॉजी के साथ चलता हूं। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं जाएगा। हम लाख कहे, कोई, आप देखे होंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि गांडी उठाओ और मारो। बोले हम किसको मारे? ये तो कृपाचार्य है, ये द्रोणाचार्य है, ये हमारे मामा है, ये हमारे भाई है, ये हमारे दादा है, ये हमारे गुरु है, हम किस पर बाण चलाएं? हम नहीं चला सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर कोई भाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की युद्ध है, आप चलाओ। फिर भी नहीं माने, उन्हें अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। अपनी आंखों से जब अर्जुन ने देखा उस विराट रूप को, तब उन्होंने गांडी उठाया। सोचिए, तो हम और आप तो एक साधारण इंसान है, कैसे विश्वास कर ले कि ऑन पैसिव पैसा देगा? कैसे हम विश्वास कर ले कि ऑन पैसिव से आर्थिक आजादी मिलेगी? क्यों विश्वास कर ले? तो मैं, जो ऐसे लोग जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे विचलित नहीं हूं।
दुखित नहीं हूं, मैं आपके साथ अप्रिशिएट करता हूं, बिल्कुल आप सही जगह पर हैं, लेकिन आपको कोई चीज सुनकर या कोई गलत बातें सुनकर रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों। आप अगर रिएक्ट कर दिए तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे कोई आपको मार्केट में अच्छी चीजें नहीं लगती है, कोई चलता हुआ व्यक्ति, उसके वस्त्र, उसके कोई भी भाषण या कोई संवाद अच्छा नहीं लगता, और अगर आप बांस सांस चढ़ा लिए और देख लेते हैं तो क्या होगा, आपने रिएक्ट कर दिया, तो रिएक्शन तो होना ही है, आपको कुटम्मस भी होगा, वहां पर कूटा जाएगा। तो रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए ऑन पेसिव में क्या होने वाला है। दोस्तों बहुत अब समय नजदीक है जहां पर हम सबको ये आर्थिक आजादी मिलने वाली है। अब वो समय किसी को नहीं पता है, हमको और आपको किसी को नहीं मालूम है। बस हम लोग वेट करिए, इंतजार करिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप यहां से क्विट भी नहीं कर सकते। तो क्या है, हम लोग